आर डेटिंग स्टोरी एक्सपीरियंस यू एंड इनएक्सपीरियंस मी का एपिसोड 3 आ चुका है। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक न्यू लड़की की एडमिशन होती है जिसका नाम होता है कुरुसे मारिया। एंड ये लड़की कोई और नहीं अपने लौंडे के मिडिल स्कूल की क्रश होती है जिससे वो रिजेक्ट हो चुका होता है। मारिया बहुत बहुत क्यूट होती है एंड ये सब देख के क्लास के बॉयज एंड गर्ल बोलते हैं ये कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट है। एंड अपना लौंडा इसे देख के घबरा जाता है और बोलता है घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और अपना लौंडा सोचता है मेरे पास अब इस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मेरे पास अब खुद की एक गर्लफ्रेंड है। देन टीचर बोलती है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। उतने में वो लड़की बोलती है मैं 3 साल से बाहर थी और मैं फाइनली 3 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ एंड मुझे इस स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, होपफुली आप लोग मुझे स्कूल के बारे में बताओगे। जिसके रिप्लाई में सारे लड़के बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। और अपना लौंडा सोचता है ये तो पक्का मुझे भूल गई होगी, अपने हिस्ट्री में इतने बुरे वक्त को कौन याद रखेगा। उसके बाद टीचर बोलती है तुम्हें यहाँ फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहिए, तुम यहाँ से क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाओगी। एंड ये लड़की बिल्कुल जस्ट अपने लौंडे के बाजू में बैठती है। फिर मारिया अपने लौंडे को पहचान लेती है और उसे पूछती है क्या तुम काशिमा हो। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ। फिर लड़की बोलती है मुझे पता नहीं था यार, क्या कॉन्सिडेंस है, हम फिर से एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, क्या हम दोबारा फ्रेंड्स बन सकते हैं। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ क्यों नहीं। एंड वहीं पे क्लास में बातें चल रही हैं कि कौन लड़की ज़्यादा हॉट है, शिकारावा या मारिया। आधे लड़के बोलते हैं शिकारावा हॉट है तो कुछ बोलते हैं मारिया हॉट है। और अपना लौंडा सोचता है कि सबको ये पता ना लग जाए कि मैंने इसको प्रपोज किया था और रिजेक्ट हुआ था, मेरी भलाई इसी में होगी कि मैं इससे दूर रहूँ। फिर क्लास की बेल बज जाती है एंड पीरियड ओवर हो जाता है। जिसके बाद सब लोग फ्री हो जाते हैं एंड कुछ लड़कियां मारिया के पास आके उससे बोलती है तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, काश मेरे भी बाल ऐसे होते। एंड अपना लौंडा उठ के वहाँ से क्लास के बाहर चला जाता है। जैसे ही अपना लौंडा क्लास के बाहर आ जाता है उसके मुंह के जस्ट सामने यामाना आ जाती है और उसे बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा डर जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग कैफे में बैठे हुए हैं। फिर अपना लौंडा घबरा के बोलता है क्या मैंने कुछ गलती करी है। इसके रिप्लाई में यामाना बोलती है तुम्हें पता है फ्राइज ठंडे होने के बाद बहुत गंदे टेस्ट करते हैं तो हमें इसे अभी खत्म करना पड़ेगा। फिर यामाना एक एक करके फ्राइज खाने लगती है और अपना लौंडा जूस पीने का ट्राई करता है। जूस पीते हुए उसके मुँह से सुर की आवाज़ आती है जिसे इरिटेट होकर यामाना बोलती है तुम्हें पता है अगले हफ्ते शिकारावा का बर्थडे है। ये बात सुन के अपना लौंडा घबरा जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि अगले हफ्ते उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। एंड यामाना बोलती है तुम सच में शिकारावा के लिए सीरियस हो ना, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसका बर्थडे ही नहीं पता। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है नहीं मैं सच में सीरियस हूँ उसके लिए। और फिर यामाना बोलती है तुम्हें अगर डेट कर रहे हो तो पूछना चाहिए ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब आता है, तुमने इतनी सी बात नहीं करी। जिसके रिप्लाई में यामाना बोलता है मुझे पता नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर यामाना बोलती है मैं तुम्हें बस बताना चाहती थी तुम इस बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो तो उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट प्लान कर लो। फिर अपना लौंडा पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो शिकारावा को क्या पसंद है, मैं उसे वही गिफ्ट दूंगा। फिर यामाना कहती है मैं ये नहीं करने वाली, बेहतर होगा तुम उसी से पूछ लो, वो ज़्यादा जल्दी रहेगा। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लास्ट वीक शिकारावा ने मुझे ये फ़ोन केस दे के मुझे सरप्राइज़ किया था, इस बार मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जिसके रिप्लाई में यामाना बोलती है काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम याद रखना तुम शिकारावा को बहुत बहुत खुश रखना। इसके रिप्लाई में अपना लौंडा थैंक यू बोलता है लेकिन इन दोनों की फ़ोटो बाहर से कोई क्लिक कर लेता है। अब ये कौन होता है हमें नहीं पता। एंड देन सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पे जहाँ पे अपना लौंडा जाता है और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड शिकारावा भी होती है। वो उसे रोकती है अरे रुको। फिर वो अपना लौंडा बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर शिकारावा बोलती है तुमने कहा था ना हम स्कूल में बात नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। देन वो एक ग्रुप की चैट दिखाती है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ बात करती हैं कि यामाना एक अजीब से दिखने वाले लड़के के साथ डेट पे गई है। एंड वही फोटो अपलोड कर देती है जो कि किसी ने खींची थी। और फिर पूछती है क्या तुम यामाना के साथ सच में मज़े कर रहे थे। जिसके रिप्लाई में रियोता बोलता है मैं। और फिर बोलता है क्या तुम संडे को फ्री हो। फिर वो लड़की बोलती है हाँ मैं फ्री हूँ, क्यों, क्या तुम मुझे अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने दोगी, मुझे यामाना ने इसके बारे में बताया था। फिर शिकारावा बोलती है अच्छा तो ये बात थी, मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। और रियोता बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे तुम्हारे बर्थडे के बारे में पहले नहीं पूछा, मेरी ही गलती थी। फिर शिकारावा बोलती है तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, ये बहुत छोटी सी बात है। और फिर कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम नहीं चाहता ना कि कोई हमें साथ में देखे, तो बाय। और फिर वहाँ से चली जाती है। और अपना लौंडा सोचता है शिकारावा को अचानक से क्या हो गया था, क्या वो जेलस थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कभी उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं देखा। एंड अपना लौंडा सोचता है कि मैं शिकारावा को बहुत खुश कर दूंगा, अगले हफ्ते के लिए मैं एक परफेक्ट डेट प्लान करने वाला हूँ। तो फाइनली अब संडे आ चुका है एंड अपना लौंडा एंड उसकी गर्लफ्रेंड जाते हैं डेट पे। एंड देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं यामाना अपने लौंडे को बताती है कि मुझे नहीं पता उसको तुम कहाँ पर लेके जाओ, लेकिन अगर तुम उस हाराजू को लेके जाओगे तो वो बहुत 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 खुश हो जाएगी। और फिर योता शिकारावा को एक कैफ़े में ले जाता है जहाँ पे उसे बबल टी ऑफर करता है। एंड ये टी पीते हुए शिकारावा बहुत बहुत खुश हो जाती है। एंड ये सलाह यामाना ने ही दी थी अपने लौंडे को कि तुम उसे
बबल टी पिलाना उसको काफ़ी पसंद है। फिर शिराकावा बोलती है ये बबल टी कितना टेस्टी है, मैं इसे दिन रात पी सकती हूँ। और फिर पूछती है रियोता ये कितने का थे, मैं अपने हिस्से का बिल पे कर देती हूँ। जिसके रिप्लाई में रियोता बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, आज तुम्हारा बर्थडे है। और फिर शिकारावा बोलती है हाँ मैं ऐसा तो नहीं कर सकती, तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अपना लौंडा शिकारावा से पूछता है तुम्हें बबल टी कैसी लगी, एंड शिकारावा बोलती है ये बबल टी बहुत बहुत टेस्टी है। फिर हम देखते हैं अपना लौंडा एक मैप के ऊपर बार्किंग करता है और सोचता है इस हफ्ते मैंने कहाँ कहाँ नहीं बबल टी पिया। शिराकावा इस बबल टी के अंदर जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अरोमा से भरा हुआ है। और फिर रियोता इस मिल्क के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा, ब्ला 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 ब्ला। वो इतना बोलता है कि शिकारावा को कुछ समझ नहीं आता और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। और ये देख के रियोता बोलता है अरे नहीं मैंने फिर से वो कर दिया, मैंने अपनी बड़बड़ शुरू कर दी यार, मेरा इंप्रेशन फिर से गंदा पड़ गया। फिर उसके रिप्लाई में शिकारावा बोलती है क्या तुम्हें सच में बबल टी इतना पसंद है। फिर अपना लौंडा बोलता है मैं क्या बोलूँ, मुझे किसी ने बताया था तुम्हें ये काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी बबल टी पिलाऊँ। फिर शिकारावा बोलती है क्या तुमने इतना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। इसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ। फिर शिकारावा बहुत इंप्रेस हो जाती है और बोलती है आज तक मुझे किसी ने भी ये सब नहीं कहा, बहुत बहुत शुक्रिया रियोतो। और फिर वो बोलती है ये बबल टी मेरे लाइफ की सबसे टेस्टी टी है, चलो अब हम बाकी शॉप पे चलते हैं। उसके बाद ये दोनों काफ़ी शॉप में घूमते हैं, बहुत कुछ खाते हैं पीते हैं एंड अपने डेट को एंजॉय करते हैं। एंड डेट के एंड के अंदर ये लोग फिर से एक बबल टी ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ एक। और शिकारावा पूछती है क्या तुम्हें प्यास नहीं है, तुमने अपने लिए ऑर्डर क्यों नहीं किया। फिर रियोतो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा पेट भर चुका है। और फिर शिकारावा बोलती है ये सच में बहुत टेस्टी है, तुम एक सिप ले सकते हो। इसके बाद स्ट्रॉ से अपना लौंडा एक सिप लेता है और बहुत खुश हो जाता है। और फिर शिकारावा बोलती है ये हमारी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस थी। एंड अपना लौंडा पूरी तरह से लाल हो जाता है। एंड शिकारावा बोलती है देखो तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका है। एंड फिर ये दोनों घर की ओर चलने लगते हैं, जहाँ पे अपना लौंडा सोचता है कि अब उसको मारिया के बारे में बता देना चाहिए। जैसे ही वो शिकारावा को मारिया के बारे में बताने वाला होता है उतने में शिकारावा भी कुछ बताने वाली होती है। और फिर वो दोनों ही चुप कर जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं तुम क्या बताने वाली थी। एंड देन बैकग्राउंड में हम देखते हैं एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट दे रहा होता है और उतने में रियोतो भी अपने बैग में हाथ डालता है और वो बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये ही रह गए हैं, क्या कुछ ऐसा है जो तुम 1000 येन में खरीदना चाहती हो। और फिर शिकारावा अपने लौंडे के हाथ से मैप को ले लेती है और बोलती है क्या मैं इसे गिफ्ट की तरह रख सकती हूँ, आज तक किसी ने भी मेरे लिए इतने एफर्ट्स नहीं किए, तुम सच में मुझसे काफ़ी प्यार करते हो, ये मेरे लव के लिए साइन है, मैं इसे मोमेंट की तरह रखना चाहती हूँ। ये देख के रियोता बहुत खुश हो जाता है और शिराकावा बोलती है अगर मैं इस मैप का ध्यान रखूंगी तो क्या तुम मुझे फिर से बबल डेट पर लेके जाओगे। जिसके रिप्लाई में अपना लौंडा बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस बार हम कोई न्यू शॉप पे जाएंगे। और फिर शिराकावा बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सितारे की हो चुकी हूँ और मेरा पहला दिन तुम्हारे कारण बहुत अच्छा गया है। और फिर रियोतो नेक्स्ट स्कूल में जाता है जहाँ पे वो शिराकावा के बारे में काफ़ी अजीब अफवाहें सुनता है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि शिराकावा जल्दी जल्दी लड़के बदलती है, उसने कभी भी आज तक डेट पे 1 रुपया नहीं लगाया। और फिर अपना लौंडा सोचता है यार शिकारावा के बारे में कितनी अफवाहें फैलती हैं, ये अफवाहें फैला कौन रहा है। एंड फिर हम देखते हैं रियोता अपने फ्रेंड्स के साथ रूफ टॉप पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे अचानक से यमाना आ जाती है, जिसको देख के रियोता के फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो बोलती है मुझे शिकारावा ने तुम्हारे डेट के बारे में बताया, तुम सच में एक फ्रीक हो। और अपना लौंडा बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो लड़की बोलती है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। और फिर रियोता बोलता है यामाना सा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण ही मैं उसे इतना खुश कर पाया हूँ। फिर यामाना बोलती है ये सब छोड़ो, तुमने वो सब सुना। फिर वो बोलता है हाँ वो र्यूमर्स ना। और फिर यामाना बोलती है कौन है जो ये सब र्यूमर्स फैला रहा है। इस सीन के बाद रियोतो अपने क्लास में चला जाता है और वहाँ पे मारिया उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके रिप्लाई में रियोतो भी गुड मॉर्निंग बोलता है। एंड देन मारिया उसको कुछ कुकीज़ ऑफर करती है एंड रियोतो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड फिर हम देखते हैं कि मारिया अपने बुक लेकर नहीं आई होती है, इसलिए रियोतो और मारिया को एक साथ जुड़ के बैठना पड़ता है एक ही बेंच पे। और फिर रियोतो बोलता है हम इस पेज के ऊपर हैं, और ये बात बोलते हुए मारिया उसके हाथ को टच कर देती है। और फिर हम देखते हैं टीचर अपने ब्लूप्रिंट्स ऑफिस के अंदर भूल जाती है और वो लेने के लिए चली जाती है। इतने में ही मारिया बोलती है मुझे माफ़ करना रियोतो, उस वक्त मुझे डेटिंग लव एंड इन सब के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। फिर रियोता काफ़ी घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो तुरंत बता देता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। मारिया सुन के काफ़ी शौक हो जाती है और पूछती है कौन है वो, क्या वो इसी स्कूल में है, क्या मैं उसको जानती हूँ। और अपना लौंडा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर मारिया बोलती है घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है। लेकिन अपना लौंडा बोलता है नहीं मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कह सकता। और ये कह के क्लास से चला जाता है। और फिर वो सोचता है अगर मैंने उसे बता दिया इसके बारे में और र्यूमर्स फैल गए तो सब लोग
शिखरावा का ओपनली मजाक बनाएंगे, क्योंकि मेरे जैसा बॉयफ्रेंड कोई लड़की डिजर्व नहीं करती है। और फिर वहीं पर रियोतो देखता है शिखरावा एक लड़के को लेकर रूम में चली जाती है और वहाँ पे वो लड़का उसे पूछता है तो तुम मुझे डेट करना चाहती हो ना, जिसके रिप्लाई में शिखरावा बोलती है नहीं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर वो लड़का बोलता है मुझे अकारी ने बोला था कि तुम सिंगल हो। फिर वो बोलती है नहीं नहीं, अभी तक मैंने अकारी को नहीं बताया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो लड़का बोलता है वो लड़का है कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या वो इसी स्कूल का है, जिसके रिप्लाई में बोलती है मुझे नहीं पता। फिर वो लड़का बोलता है तुम मुझे बता सकती हो। फिर शिखरावा बोलती है कि मैं नहीं बता सकती, ये सीक्रेट है। फिर वो लड़का बोलता है क्यों, तुम इसे सीक्रेट रखना चाहती हो। फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा बॉयफ्रेंड सुपर शाय है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती। फिर वो लड़का बोलता है ऐसा क्यों है, कोई भी तुम्हें डेट करने के बारे में क्यों नहीं बताना चाहेगा। अच्छा तो मैं समझ गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक लूजर है, इसलिए तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। इसके रिप्लाई में शिखरावा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड लूजर नहीं है और ना ही वो बोरिंग है, उसने बस मुझे बताने से मना किया है और मैं उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को बता सकती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होगी। इसे सुन के रियोतो बहुत खुश हो जाता है। फिर रियोतो अपने क्लास के अंदर आके बैठ जाता है और फिर वहाँ पे आ जाती है मारिया और वो बोलती है तुमने शिखरावा के बारे में एक अफवाह सुनी है, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, वो कभी भी डेट के ऊपर पैसे नहीं देती, वो सिर्फ लड़कों से पैसे दिलवाती है और वो काफ़ी फ्रीक्ड आउट भी रहती है। शिखरावा सच में काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, जिसके रिप्लाई में रियोतो बोलते हैं तुम्हें सच में यकीन है ना कि वो लड़का शिखरावा के बारे में ही बोल रहा था। और रियोतो याद करता है कि किस तरह से डेट पे शिखरावा ने हाफ विल देने की बात करी थी और जब गिफ्ट की बात आई थी तो उसने सिर्फ वो मैप को चुना था, ना कि पैसों को। और फिर वो पूछता है क्या तुमने किसी और को बताया है, जिसकी रिप्लाई में मारिया बोलती है मुझे नहीं पता है, मैं तो भूल गई। और फिर वो बोलती है तुम्हें नहीं लगता इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, शिखरावा काफ़ी पॉपुलर है और लोग कहते हैं जब भी उसके बॉयफ्रेंड के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब वो नया बॉयफ्रेंड बना लेती है। और फिर अपना लौंडा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें शिखरावा के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपने बॉयफ्रेंड की सच में केयर करती है। फिर मारिया पूछती है तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है। और फिर अपना लौंडा गुस्से में और डरा हुआ बोलता है हाँ उसका बॉयफ्रेंड मैं हूँ। यह बात सारी क्लास सुन लेती है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अराउंड।